अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल और आज से हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की शुरू करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है मेजरमेंट्स। और मेजरमेंट्स क्या होती हैं ये हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम फ़िज़िक्स पढ़ने आए हैं और हमें फ़िज़िक्स की थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि साइंस है क्या चीज़ और इसका बैकग्राउंड क्या है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद जब इंसान ने ऑब्जर्वेशन शुरू की, लेकिन जब उसने ऑब्जर्वेशन शुरू की तो उसने देखा कि जब दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो एक चिंगारी पैदा होती थी। अब क्योंकि इंसान को आग की ज़रूरत थी, ऑब्जर्वेशन पहले की, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दी और लातादाद एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इंसान के पास वो दो पत्थर आ गए जिन्हें रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है और उनके पास आग जल जाती है। साइंस क्या है? साइंस यही चीज़ है, एक्सपेरिमेंटेशंस और ऑब्जर्वेशंस। इसी तरह इंसान के पास मज़ीद नॉलेज बढ़ता गया और 19वीं सेंचुरी तक पहुँचते पहुँचते इंसान के पास बहुत ज़्यादा इल्म आ चुका था। आज हम देखते हैं ना कि कोई एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर मज़ीद बहुत ज़्यादा फील्ड्स होती हैं, लेकिन उस टाइम पुराने दौर में इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं थी। उस टाइम एक ही सब्जेक्ट होता था जिसे हम नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। 19वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते इस नेचुरल फ़िलासफ़ी का जो इल्म था या जो नॉलेज था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब इंसान को इस नेचुरल फ़िलासफ़ी को स्प्लिट करने की ज़रूरत थी। इंसान ने क्या किया कि इस नेचुरल फ़िलासफ़ी को दो ब्रांचेस में तकसीम कर दिया। एक का नाम उसने बायोलॉजिकल साइंस रखा और दूसरी का नाम उसने फ़िज़िकल साइंस रखा। अब इस चीज़ को इस तरह समझते हैं कि इंसान के पास जितना भी नॉलेज था वो एक कमरे के अंदर बंद था। अब इंसान ने अगर प्लेनेटरी मोशन को स्टडी करना था तो उसके लिए वो प्लेनेटरी मोशन की बुक निकालना थोड़ा सा मुश्किल थी। इंसान ने क्या किया कि इस नेचुरल फ़िलासफ़ी को कन्वर्ट कर दिया, स्प्लिट कर दिया उस रूम को दो इक्वल रूम्स में। एक रूम में उसने बुक्स रख दी लिविंग थिंग्स की, बायोलॉजिकल साइंसेस हैं, ठीक है, और दूसरे रूम में उसने नॉन लिविंग थिंग्स की बुक्स रख दी जिसको उसने नाम दिया फिज़िकल साइंसेस का, ठीक है। अब मज़ीद जब इल्म बढ़ा, नॉलेज बढ़ा, तो मज़ीद इन ब्रांचेस को भी मज़ीद ब्रांचेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत महसूस हुई। बायोलॉजिकल साइंस को भी आगे मज़ीद 3-4 ब्रांचेस में कन्वर्ट किया गया। इसी तरह फ़िज़िकल साइंसेस को भी इंसान ने मुख्तलिफ़ कमरों में तकसीम कर दिया। अच्छा, ये जो नॉलेज है ये सारा लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है। इसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, इसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, इसमें हम इंसान का जो भी इंटरनल सिस्टम है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिज़िकल साइंसेस में हम फिज़िक्स को स्टडी करते हैं। हम थोड़ी देर में देखते हैं कि फ़िज़िक्स होती क्या है। और केमिस्ट्री को, जो भी कीमिया हैं उनको स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी, जो भी प्लेनेटरी मोशंस हैं उनको स्टडी करते हैं। और जियोलॉजी, अर्थ के रिलेटेड जितना भी नॉलेज है हम उसको स्टडी करते हैं। हम इस कोर्स में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ़िज़िक्स। और ये फ़िज़िक्स है क्या? फ़िज़िक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है विच नीड्स एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ वेरियस फिनोमिनास ऑफ नेचर, आप कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पर मेजरमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। जहाँ पर मेजरमेंट्स होती हैं तो वहाँ पर हमें कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, जिस तरह हम उन मेजरमेंट्स के यूनिट्स देखते हैं, हम उसकी प्रिसीजन देखते हैं, उसके एरर्स देखते हैं, ठीक है, उनकी अनसर्टेनिटीज़ देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन तो देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक और चीज़ है जो कि है फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस। मतलब कि फंडामेंटल जितनी भी साइंसेस हैं उनकी हदूद क्या हैं, उनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, वो हम देखेंगे अभी। हम 3 फ्रंटियर्स की बात करेंगे। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स,
वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है? बिग बैंग आ जाता है, यूनिवर्स आ जाता है, गैलेक्सीज आ जाती है, उनकी मोशंस आ जाती है, उनकी एज आ जाती है, वट एवर आप जो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बिग बैंग किस तरह हमने देखा है, हमने गैलेक्सीज किस तरह देखी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि आप जब भी रेडियो को ऑन करते हैं तो आपको एक नॉइज़ आती है। वो नॉइज़ एक्चुअली क्या है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो भी स्टार इस यूनिवर्स में मौजूद था उसने रेडिएशंस एमिट की थी। जो भी उसने रेडिएशंस एमिट की थी वो श्रिंक होती होती आज हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी की सूरत में पहुंच रही है, ठीक है। सो अब अगर आप जब भी रेडियो सुनते हैं और अगर आपको नॉइज़ आती है तो आप खुश हुआ करेंगे, आप खुदा की कुदरत को सुन रहे हैं। सो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में आपके पास आ जाता है बिग बैंग, यूनिवर्स इटसेल्फ और गैलेक्सीज, ठीक है। और वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में आपके पास आ जाता है एटम्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, मीज़ोन्स आ जाते हैं। और आजकल तो खैर इतनी ज़्यादा पार्टिकल फिज़िक्स में पार्टिकल्स आ गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में आ जाता है आपके पास एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मीज़ोन्स एंड एटसेट्रास, ठीक है। आप आगे इसको स्टडी कर लीजिएगा। मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास जो एक हद है वो है मॉलिक्यूल से लेकर हमारी अर्थ तक का जितना भी नॉलेज है वो हम इस पर्टिकुलर ब्रांच में पढ़ेंगे, ठीक है। सो मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक का जितना भी नॉलेज है वो हम इस पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी करते हैं। ऑलराइट जनाब, अब हमारे पास फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। और सबसे पहले तो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है? फ़िज़िक्स की डेफिनेशन ये है कि द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है। मैटर, एनर्जी और इसका रिलेशन आपस में ही फ़िज़िक्स है। सो मैटर क्या चीज़ है? यूनिवर्स में जितनी चीज़ है वो सारी मैटर से ही बनी हुई है, ठीक है। हम मैटर से बने हैं और ये एयर है, ये इटसेल्फ एक मैटर है, आल्दो ये गैस फॉर्म में है, ठीक है। सो हर चीज़ इस यूनिवर्स में मैटर है। अब उसके पास एनर्जी कितनी है कोई भी वर्क डन करने के लिए, उसका रिलेशन फ़िज़िक्स में ही देखते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम खाना खाते हैं, ठीक है, और हमसे 1-2 मील भागने होता है, इससे ज़्यादा हम नहीं भाग सकते। लेकिन जो पेट्रोल हम गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी जो है वो इतनी तेज़ भागती है, कोई हिसाब नहीं है उसका, ठीक है। जो पेट्रोल मैटर है उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और जो हम खाना खाते हैं उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि हम गाड़ी की तरह ही भाग सकें। ये चीज़ें हम फिज़िक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। फिज़िक्स के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज ऑफ मोशंस पढ़ते हैं और इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम फोर्सेस हैं, मिसाल के तौर पर दो एटम्स आपस में किस तरह जुड़े हैं, उनके दरमियान कौन सी फोर्सेस हैं, हम फिज़िक्स के अंदर वो भी स्टडी करते हैं। और आखिर में हम स्टडी करते हैं कि इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड मैटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब अगली बात यह है कि फ़िज़िक्स इज़ द फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस, मतलब कि फ़िज़िक्स जो है वो तमाम साइंसेस की बहन है। और ये जो बहन है फ़िज़िक्स, ये तकरीबन हर जो भी साइंस है उसका ये हाथ ज़रूर बटाती है। मिसाल के तौर पे ये केमिस्ट्री का भी हाथ बटाती है, ये एस्ट्रोनॉमी का भी हाथ बटाती है, ये जो बायोलॉजी है उसका भी हाथ बटाती है, ठीक है। जब ये हाथ बटाती है, जो काम करती है उनके साथ, तो उससे नई फील्ड्स जनरेट करती हैं। जिस तरह एस्ट्रोफिज़िक्स है, जिस तरह फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, जिस तरह हेल्थ फिज़िक्स है, और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो फ़िज़िक्स के साथ मिलकर बनती हैं और जितने भी फ़िज़िक्स के लॉज हैं उन पे अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो अगर आप फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं या क्रिकेट देख रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में हो रहा है, ठीक है, कोई भी मैच, तो आपको उसी सेकंड आप तक जो है ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही होती है। इसका मतलब ये है कि विद इन सेकेंड्स आप वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हैं। ये भी फ़िज़िक्स का ही कमाल है।
सो वी आर लिविंग इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, और आज ये कंप्यूटर की दुनिया है जिसमें चिप्स पड़ती हैं छोटी छोटी के जिनमें लॉज ऑफ फिज़िक्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, जिससे हम जो है वो घंटों का और दिनों का काम विद इन सेकेंड्स लेते हैं, ठीक है। और ये जो चिप्स होती हैं छोटी छोटी, ये सिलिकॉन से बनी होती है। और सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो है वो हम रेत से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ये आप पे है कि आप रेत का या तो कोई महल बना दें या फिर रेत से आप सिलिकॉन चिप्स बना दें, या आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो ऑलराइट जनाब, यही था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सो इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ की कमी थी, किस चीज़ की ज़्यादती थी, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और एक और बात, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें हौसला मिलता रहे कि हमें कोई सुन रहा है, ठीक है। बाकी आप खुश रहें, आबाद रहें, और आपने टेंशन नहीं लेनी। खुदा हाफिज़।